हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ट्रायंगल। सबसे पहले हम जनरल नोटेशंस देखेंगे, मतलब व्हाट काइंड ऑफ नोटेशंस वी विल यूज़ फॉर ट्रायंगल। जैसे ये ट्रायंगल है, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। यहाँ कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी जो है ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हम लोग एंगल को डिनोट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और जो वर्टेक्स का अपोजिट साइड लेंथ है, जैसे कि वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड लेंथ जो है वो ए है, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, और वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो ये है ट्रायंगल को डिनोट करने का तरीका। अब हम जानेंगे सर्कम रेडियस। तो उससे पहले हम जानेंगे सर्कम सर्किल क्या होता है। सर्कम सर्किल वो सर्किल होता है जो तीनों वर्टिसेस से पास करे। जैसे कि ये हमारा ट्रायंगल हो गया और ये हमारा सर्कम सर्किल हो गया। सर्कम सर्किल वो सर्किल होता है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के थ्रू पास हो, और इसके सेंटर को, ये सेंटर है और इसके सेंटर से जो यहाँ सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस, मतलब इसका जो रेडियस होगा इस सर्किल का, उसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए बना करके देखते हैं। सर्कम सर्किल, एक ट्रायंगल ये बन गया। तो अब जो ट्रायंगल्स के साइड्स जो होते हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, उस सेंटर के से जो सर्किल बनता है उससे हम लोग सर्कम सर्किल बोलते हैं। जैसे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, तो साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ, साइड ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ, और साइड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ। तो ये यहाँ पे जो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा सेंटर हो जाता है, और इस सेंटर के थ्रू जो सर्किल बनेगा उसे हम लोग कहते हैं सर्कम सर्किल। तो जैसे ये सर्किल बना रहे हैं, ये सेंटर हो गया। अब इस सर्किल सेंटर के थ्रू हमारा ये जो सर्किल बना वो हमारा सर्कम सर्किल हो गया। अब इससे हम लोग देखेंगे, अब ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ हमारा जो ये रेडियस आर है उसे हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और ये हमारा सर्किल का सेंटर हो गया। तो जो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है, ये सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर होता है वो ट्रायंगल के इनसाइड बनता है। देखिए जैसे यहाँ बना हुआ है। अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि चलिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग लेते हैं तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स का लेते हैं। साइड्स ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ, साइड ए सी का ये हुआ, और साइड बी सी का यहाँ हो गया। तो अब ये इस सेंटर के थ्रू जो सर्किल पास होगा वो वर्टेक्स के थ्रू होकर जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम बना। तो कहने का मतलब ये था कि जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो सर्कम सेंटर होता है वो लाइज करता है आउटसाइड द ट्रायंगल। सिमिलरली अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड बी सी का, और साइड ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ले लें। तो यहाँ हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट है वही हमारा सर्कम सेंटर हो गया।
तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होगा वो हाइपोटेन्यूस जो होता है, ये हाइपोटेन्यूस है, इस हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट है वही हमारा सरकम सेंटर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ये तीनों वर्टेक्स के थ्रू पास होके जाएगा। तो तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में अंदर बनता है, सरकम सेंटर अंदर होता है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में आउटसाइड द ट्राइंगल लाइज करता है सरकम सेंटर। और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे लाई करता है। तो बेसिकली जो सरकम रेडियस जो है, सरकम सेंटर जो है, वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल है। मतलब साइड ऑफ ट्राइंगल के इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही होगा हमारा सरकम सेंटर। देयर इज समथिंग कॉल्ड इन रेडियस। ये एक सर्किल है जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है। पहला था जो तीनों वर्टिसेज को टच कर रहा था, ये तीनों साइड्स को टच कर रहा है। जैसे कि ये हमारा सर्किल है, वो सर्किल जो तीनों साइड्स को टच कर रहा हो। पहला जो था वो वर्टिसेज को टच कर रहा था, तो इसे हम लोग इन सर्किल कहेंगे, इन रेडियस या इन सर्किल कहेंगे, और इसके रेडियस को इन रेडियस कहेंगे। और इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसके रेडियस को। तो ये कैसे बनता है चलिए आपको दिखाते हैं। तो पहला जो था वो था, इससे पहले जो हम लोगों ने इन सेंटर जो पढ़ा था उसमें हम लोग साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स देखा था हमने। यहाँ हम लोग देखेंगे एंगल का बाइसेक्टर्स। जैसे कि ये ट्रायंगल है, एंगल का बाइसेक्टर, जैसे इस एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है, तो एंगल ए का एंगुलर बाइसेक्टर जो होगा ये होगा, एंगल बी का एंगुलर बाइसेक्टर्स और एंगल सी का एंगुलर बाइसेक्टर्स। तो ये तीनों जो एंगुलर बाइसेक्टर्स जहाँ टच करेंगे वो हमारा इन रेडियस होगा। और यहाँ से जो अंदर जो साइड्स को टच करते हुए जो सर्किल बनेगा वो होगा इन सर्किल, और इसका रेडियस स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये हमारा कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल्स का जो एंगुलर बाइसेक्टर्स लेना है, तो एंगल ए का बाइसेक्टर्स ले लेते हैं, ये रहा, एंगल बी का ये रहा, और एंगल सी का ये रहा। अब इसका एंगुलर बाइसेक्टर्स जो है वो एक सेंटर का काम करेगा, और इस सेंटर के थ्रू जो हमारा सर्किल बना देते हैं। तो ये है हमारा कंप्लीट डायग्राम। जो इन सेंटर होता है वो हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल लाई करता है, ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल।
चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे कुछ भी हो, इसका जो इन सर्किल होगा वो इन सर्किल हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल ही लाई करेगा, और इसके रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। चलिए, जैसे कि अगर हम ले लें, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, अभी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसका एंगुलर बाइसेक्टर्स एक एक का देखते हैं। इसका एंगुलर बाइसेक्टर ये हुआ, इसका ये, और एंगल सी का एंगुलर बाइसेक्टर ये हुआ। अब इस सेंटर के थ्रू सर्किल बनाएंगे, ये हुआ। तो ये है हमारा कंप्लीट डायग्राम। तो इसलिए जो इन सेंटर होता है, ये इन सेंटर है। इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ये सरकम सेंटर की तरह नहीं है कि कभी बाहर लाई किया, कभी अंदर लाई किया। ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। और एंगुलर बाइसेक्टर से याद आया कि जैसे कि अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, इसका एंगुलर बाइसेक्टर से ये हुआ, तो ये a/2 हुआ, ये a/2 हुआ, B और C और ये D। तो एंगुलर बाइसेक्टर्स, ये हमेशा याद रखना है, एंगुलर बाइसेक्टर अपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड्स की रेशियो में कट करता है। जैसे कि यहाँ जो है BD/DC, ये जो अपोजिट साइड्स है उसका रेशियो जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा AB/AC के। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और हम बोल सकते हैं, जो इन सेंटर है वो तीनों साइड्स से इक्वल डिस्टेंस में होता है। जैसे जो इन सेंटर था, जो ये हमारा इन सेंटर था, जो इन सेंटर था वो तीनों साइड्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि यही तो रेडियस भी है ना, तो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। जैसे ये इंटरनली टच कर रहा है ये सर्कल। अब इसको हम लोग ऐसे बढ़ा देते हैं, इस साइड्स को, इस साइड्स को आगे बढ़ा देते हैं, इस साइड्स को आगे बढ़ा देते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब जो सर्किल है एक्सटर्नली टच कर रहा है, और इस सर्किल का जो रेडियस है, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ भी एक सर्किल बनेगा। ये सर्किल एक्सटर्नली टच करेगा तीनों साइड को, इसको R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको R2 से, यहाँ एक सर्किल बनेगा जो तीनों सर्किल को टच करेगा, इसे हम R3 कहेंगे। चलिए, जैसे उसको वहाँ बनाते हैं, इसमें बनाते, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब एंगुलर बाइसेक्टर्स निकालते हैं। तो एंगल ए का एंगुलर बाइसेक्टर्स, पहले पॉइंट्स बनाना पड़ेगा। ये हुआ, तो एंगुलर बाइसेक्टर्स इसका ये हुआ, और CHI एक्सटर्नल
एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर, और ये ई आई एच का एक्सटर्नल। अब जो इस यहाँ से जो एंगल बनेगा वो एक्सटर्नली टच करेगा उस ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स को। ये रहा, ये रहा। सिमिलरली हमारा मेन ट्राइंगल, सिमिलरली बाकी के दो ट्राइंगल्स भी बना देते हैं। तो हमारा मेन ट्राइंगल्स ये था, बहुत सारा वो बन गया है। कुछ डिलीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिमिलरली हम एंगुलर बाइसेक्टर्स देखेंगे। इसका ये इनसाइड वाला, फिर इसका एक्सटर्नल एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर, फिर इसके एक्सटर्नल एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर, और इसके सेंटर से एक ट्रायंगल बना देंगे। एक ये बन गया। वैसे ही एक और बनेगा, एंगल आई का एंगुलर बाइसेक्टर, ये हुआ। एंगल एच का एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर और एंगल जी का एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर। अब जो जहां मिला ये लाइन, इस पॉइंट से एक, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R1, R2 और R3 से। So I hope this is clear. अब सेंट्रॉइड को देखते हैं। सेंट्रॉइड, उससे पहले हम ये जान लें, एग्जाम से पूछा जाता है कि मतलब तीनों से जो ट्राइंगल्स के तीनों साइड हैं, उस तीनों साइड को कितने सर्किल टच कर सकती हैं, कितने सर्किल बनाया जा सके, कितने पॉसिबल सर्किल है जो तीनों साइड्स को टच कर सकती हैं। तो एग्जाम्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ही बना के, मतलब एक ही उनको दिमाग में आता है, आंसर्स 1 लिख देते हैं जो रॉन्ग होगा। 2 और होते हैं जो मैंने अभी बताया, प्लस 3 और होते हैं, 3 और, तो टोटल 4 हो जाते हैं। यहाँ और यहाँ 3 + 1 4, तो आंसर इसका हमेशा 4 होगा, ना कि 1। तो ये याद रखना है। और अब देखेंगे हम लोग सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस होता है। मतलब जो तीनों मीडियंस हैं, जैसे कि ये ट्राइंगल है, तीनों मीडियंस के एक मीडियन ये हो गया। मीडियन जो होता है वो अपोजिट साइड्स को इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो एंगल मतलब मीडियन 1 हो गया, एक मीडियन दूसरा, और एक मीडियन तीसरा। और जो जैसे कि साइड्स एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है ये। तो ट्रायंगल ABC के जो तीनों मीडियंस होते हैं जहां इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को कैपिटल G से डिनोट करते हैं, वो सेंट्रॉइड होता है इनका। तो इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो इसका डेफिनेशन ये होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, या फिर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन इज नोन एज सेंट्रॉइड।
तो सेंट्रॉइड भी चलिए ग्राफ में बना के दिखाते हैं। चलिए हमारा ये कोई ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पता करना है। तो सेंट्रॉइड पता करने के लिए हमें जो साइड्स हैं उसको हम इक्वल, चलिए मिड पॉइंट पता करते हैं। बी और सी का मिड पॉइंट पता करते हैं। ये है ए और बी का मिड पॉइंट, ए और सी का मिड पॉइंट ये है। तो जो हमारा मीडियन है वो इसी के थ्रू पास होगा। तो लाइन बना देते हैं। एक मीडियन ये हो गया, दूसरा मीडियन ये हो गया और ये तीसरा मीडियन ये हो गया। तो ये हुआ हमारा मीडियन। तो ये जो पॉइंट है बीच में, इसे सेंट्रॉइड कहते हैं और जी से डिनोट करते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानते हैं। अब हमने जो बनाया था ट्रायंगल वो मैंने यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ हमने देखा, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे हुआ ये जी है, तो जी बी और सी, तो ये यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल्स है जैसे ये जी बी सी हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हुआ, और एक ट्रायंगल ये हुआ। इन ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है, ये सारे ट्रायंगल्स जो होंगे वो सब इक्वल होंगे। तो यहाँ जो एरिया ऑफ ट्रायंगल GBC जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल GBC जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल GBA के इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC या फिर GAC। और ये तीनों इक्वल होगा, और ये तीनों जो है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल होल ABC। जो पूरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC उसका 1/3 होता है। तो ये हमें याद रखना है कि जो मीडियन होता है वो तीन ट्रायंगल्स उससे जो बनते हैं वो तीनों ट्रायंगल इक्वल होते हैं, और पूरे जो होल ट्रायंगल होता है उसका 1/3 होता है। एक ट्रायंगल जो बनता है उसका जो बनता है वो पूरे ट्रायंगल का 1/3 होता है। और हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम जो इसे हम मिटाते हैं, और ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट जो है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मिड पॉइंट जो है उसको कनेक्ट करने पे एक ट्रायंगल और बन गया। अंदर एक ट्रायंगल बना। तो अब एक ट्रायंगल ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, और चौथा ये बन गया। तो यहाँ ये होता है, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ये चारों ट्रायंगल इक्वल होता है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
BED इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल DFC, और ये 1/4 होता है पूरे ट्राइंगल के एरिया का ABC। क्योंकि ये मीडियन पॉइंट है ना, तो ये इक्वल हो गया है, ये इक्वल हो गया है, ये और ये इक्वल हो जाता है, और जो EF जो होता है BC के पैरेलल होता है, इस वजह से ये जो एंगल B है यहाँ पे, यहाँ भी एंगल B हो जाएगा, यहाँ एंगल C जो होता है वो यहाँ एंगल C के इक्वल यहाँ हो जाएगा। सिमिलरली एंगल A जो होगा वो यहाँ होगा एंगल A, यहाँ होगा एंगल A, तो यहाँ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बन जाएगा, यहाँ से एंगल C हो जाएगा, यहाँ एंगल B हो जाएगा, तो ये सब इक्वल हो बन जाते हैं ट्राइंगल्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, एक रिजल्ट और दिमाग में आ रहा है जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, वो ये है कि जैसे कि ये ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ट्राइंगल ABC A1 B1 C1, या फिर हम लोग ऐसे मान सकते हैं दो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ये है ABC A1 B1 C1, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, इसका हाइट h है, इसका हाइट h1 है, ये साइड लेंथ A B C, साइड लेंथ A1 B1 और C1, तो इनका साइड ABC और A1 B1 C1 और इसका हाइट h1 मान लिया गया है। तो यहाँ जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनता है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 B1 C1 जो है, ये जो रेशियो है वो A स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर के रेशियो होगा, के इक्वल होगा, H स्क्वायर अपॉन H1 स्क्वायर के इक्वल होगा, B स्क्वायर अपॉन B1 स्क्वायर के इक्वल होगा, सिमिलरली C स्क्वायर अपॉन C1 के स्क्वायर इक्वल होगा। तो यही होता है। अगला है ऑर्थो सेंटर। दिस इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड। ऑर्थो सेंटर जो एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। जैसे कि ये हमारा है ट्रायंगल, इस साइड्स का जो एल्टीट्यूड होगा, इसका जो एल्टीट्यूड होगा और इसका जो एल्टीट्यूड होगा, जहाँ मीट करेंगे उसे हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। चलिए एक एक करके इसको बनाते हैं ग्राफ में। अब कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, तो हमें परपेंडिकुलर तो चलिए परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। तो एंगल ए से परपेंडिकुलर लाइन बी सी पे बनाते हैं ये, और एंगल यहाँ से पॉइंट बी से परपेंडिकुलर लाइन पॉइंट बी से परपेंडिकुलर लाइन पॉइंट
ए सी पे बनाते हैं और पॉइंट सी से लाइन ए बी पे। तो ये जो जहाँ मिलेगा इस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है, इसको एच से डिनोट करते हैं। ऑर्थो सेंटर को हमेशा एच से डिनोट किया जाता है। और ये है जो है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए जो ऑर्थो सेंटर होगा वो हमेशा आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करेगा। तो सिमिलरली हम ले लेते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, ओहो पॉलीगन बन गया। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब इसका हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं। तो एंगल ए का पॉइंट ए से बी सी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, पॉइंट सी से लाइन ए बी पे और पॉइंट बी से लाइन ए सी पे। तो इसका जो ऑर्थो सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल बना। सिमिलरली देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। अभी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसका देखते हैं कहाँ लाई करता है। तो पॉइंट बी का लाइन ए सी पे, पॉइंट ए का लाइन बी सी पे और पॉइंट सी का लाइन ए बी पे। तो इसका जो ऑर्थो सेंटर हुआ, ये एग्जैक्ट राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था, तो इसका जो ऑर्थो सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है, पॉइंट बी पे ही एग्जैक्ट लाई करता है। तो ऑर्थो सेंटर इसका यही हो जाएगा। So I hope now you all are familiar with basic terms.